बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम जी। वेलकम टू अनदर वीडियो। आई होप यू आर डूइंग वेल। सो नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान में जिन जिन कैंडिडेट्स ने प्रोसेसिंग ऑफिसर के लिए अप्लाई किया था और जिनके अभी टेस्ट भी कंडक्ट हुए थे, और फाइनली आज उन तमाम कैंडिडेट्स को, जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स हैं, उनको ग्रुप डिस्कशन के लिए जो ईमेल है और मैसेज है वो कर दिया गया है। ठीक है, ये कैंडिडेट ने अपनी ईमेल मुझसे शेयर की है जो कि मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। आज की इस वीडियो में जो प्रोसेसिंग ऑफिसर की ग्रुप डिस्कशन होगी, उस हवाले से कंप्लीट डिटेल्स आपसे शेयर करूँगा। टॉपिक्स आपने कैसे, मतलब उनकी प्रेपरेशन कैसे करनी है, आपकी ये ग्रुप डिस्कशन होती कैसी है, कितने लोग होते हैं एक टाइम पर, और क्वेश्चन या जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो भी आपसे मैं आज की इस वीडियो में शेयर करूँगा, कम्प्लीटली आपको गाइड करूँगा। ठीक हो गया। याद रहे कि आप नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान में जो siddharthhaider.com, इसके थ्रू आप जब भी एप्लीकेशन सबमिट करवाते हैं किसी भी डेजिग्नेशन के लिए, सबसे पहला जो स्टेप होता है वो आपका ऑनलाइन टेस्ट होता है। ठीक है, जब आपका ऑनलाइन टेस्ट हो जाता है तो सेकंड, उसके बाद अगर आप उसमें शॉर्ट लिस्टेड होते हैं, यानी अगर आप टेस्ट पास कर लेते हैं, तो उसके बाद फिर आपको ग्रुप डिस्कशन की जो मेल है वो रिसीव हो जाती है। ठीक है, अब ये ग्रुप डिस्कशन आपकी हो कब रही है, यहाँ पर मेंशन है प्रोसेसिंग ऑफिसर ग्रुप 5, और ये जो ग्रुप डिस्कशन है वो टाइम भी मेंशन है 11 मार्च 2025 12:30 बजे कंडक्ट होगी। ठीक है, ग्रुप डिस्कशन आपने देनी होती है जूम मीटिंग के थ्रू। ठीक है, और इसके लिए आपने अपना एक, अगर तो आपके पास पहले से एप्लीकेशन मौजूद है जूम मीटिंग की तो आप उसको, ठीक हो गया, अदरवाइज़ अगर नहीं है तो आप फिर उस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें। यहाँ पर ये जूम लिंक भी दिया हुआ है जिसको मैंने हाइड कर दिया है। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर मीटिंग आईडी भी है, पास कोड भी है जिनको मैंने हाइड किया हुआ है। ठीक है, इसी तरह आपको भी ये चीज़ें रिसीव होंगी, तो आपने जो टाइम यहाँ पर दिया हुआ है उस टाइम के अकॉर्डिंगली, बल्कि उस टाइम से भी बल्कि 15-20 मिनट पहले ही आपने कोशिश करनी है उसको ज्वाइन कर लेना है। ठीक है, ये मीटिंग आईडी भी आपको दी हुई है, आप मीटिंग आईडी पुट करेंगे, उसके बाद आप लिंक के थ्रू जब आप ज्वाइन करेंगे, मीटिंग आईडी और पासकोड मांगेगा, वो आप वहाँ देंगे तो आप ऑटोमेटिकली ग्रुप डिस्कशन में इनरोल्ड हो जाएंगे। ठीक हो गया। अच्छा, इसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप क्या होगा वो भी आपसे शेयर कर देता हूँ। अब ये इस ईमेल का जो सेकंड पार्ट है वो ये है जिसमें उन्होंने मेंशन किया कि प्लीज़ नोट द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, तो ये बहुत ज़रूरी हैं, आपने इन चीज़ों को मेक श्योर करना है। सबसे पहले वो कह रहे हैं यू मस्ट हैव अ स्टेबल इंटरनेट कनेक्शन। ठीक है, तो आपके पास एक अच्छा इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, और कोशिश ये करनी है अगर आपके पास वाईफाई है तो उसके साथ साथ आप अपना डाटा कनेक्शन भी एक दिन के लिए करवा लें। ठीक है, डाटा भी करवा लें ताकि अल्लाह ना करे अगर वाईफाई में किसी किस्म का कोई इशू आ जाता है तो साथ में आपके पास सेकंड जो ऑप्शन है वो अवेलेबल होगा, तो आपको उस टाइम किसी किस्म की कोई परेशानी का आपको सामना नहीं करना पड़ेगा। सेकंड स्टेप है यू मस्ट हैव अ बैकअप इन केस ऑफ पावर फेलियर, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। सही हो गया। अच्छा, फिर उसके बाद नेक्स्ट थर्ड नंबर पे जो स्टेप है वो ये है यू मस्ट यूज़ अ डिवाइस दैट हैज़ अ कैमरा। डिवाइस को यूज़ करनी है जिसका कैमरा भी हो। यू विल बी रिक्वायर्ड टू कीप द कैमरा स्विच्ड ऑन ड्यूरिंग द डिस्कशन। तो डिस्कशन के टाइम पे कब कैमरा ऑन करना है, कब कैमरा वो आपको कहेंगे कि ऑन करें, ये भी डिटेल्स आपसे शेयर करता हूँ लास्ट में। पहले मैं आपसे ये पॉइंट्स शेयर कर दूँ। नेक्स्ट पॉइंट है यू मस्ट हैव एन एक्टिव ऑडियो कनेक्शन। ठीक है, तो डेफिनेट सी बात है जब आप ग्रुप डिस्कशन दे रहे होंगे तो उस टाइम आपके पास, मतलब मोबाइल है, लैपटॉप है, जो भी जिस पे भी आप दे रहे हैं, उसका जो कनेक्शन है वो, मतलब ऑडियो कनेक्शन है वो इस तरह का होना चाहिए कि आपकी वॉइस जो है वो इजीली उन तक पहुंच सके, और आप भी उनकी। सम टाइम ऐसा होता है कि जिस तरह हम व्हाट्सएप पे भी कॉल करते हैं तो काफ़ी इशूज़ आ रहे होते हैं ऑडियो में, तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ये आपने मेक श्योर कर लेने। पाँचवें नंबर पर पॉइंट है यू मस्ट हैव जूम एप्लीकेशन इंस्टॉल ऑन योर डिवाइस। अच्छा, अगर आप लैपटॉप पे या पीसी वगैरह अगर आपके पास है तो कोशिश कीजिएगा उसी को प्रेफर कीजिएगा, उस पर ही आप जूम एप्लीकेशन डाउनलोड कर लें, इंस्टॉल कर लें, और उसी पे आप अपनी ग्रुप डिस्कशन जो है उसको ज्वाइन करें। अदरवाइज़ मोबाइल पे भी कर सकते हैं, बट मोबाइल पे इतने फीचर्स नहीं होते, तो मेरे ख्याल से आप लैपटॉप पीसी पे करें तो ज़्यादा अच्छा होगा आपके लिए। छठे नंबर पर है यू मस्ट हैव अ पर्सनल जूम आईडी। आपकी अपनी जो आईडी है वो भी लाजमी होनी चाहिए। अच्छा, फिर उसके बाद सातवां जो पॉइंट है इसमें वो है जी योर जूम लॉग इन यूज़र नेम शुड बी द सेम एज़ ऑन योर CNIC। इन चीज़ों को आपने प्लीज़ मेक श्योर कर लेना है। ठीक है, ताकि आपको उस टाइम पे कोई किसी किस्म का परेशानी का सामना ना हो, क्योंकि आपने टेस्ट पास किया तो अब इस चीज़ को आपने मिस नहीं करना। यू हैव टू इंश्योर दैट यू आर अलोन एंड देयर इज़ नो बडी एल्स इन योर रूम। तो आपने इस चीज़ को भी मेक श्योर कर लेना है कि आपके रूम में कोई भी ना हो, आप बिल्कुल अकेले हों। जिस तरह आपने टेस्ट दिया था वहाँ पर भी ये चीज़ें मेंशन थी, क्योंकि ग्रुप डिस्कशन में आपको टॉपिक दिए जाते हैं, उसके अकॉर्डिंगली आपने उनको बताना होता है। ठीक है, फिर 9वें नंबर पर है द ग्रुप डिस्कशन विल लास्ट फॉर 1 आवर। ठीक हो गया। फिर 10वें नंबर पर है यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर फॉर द सेशन इन एडवांस, वी रिकमेंड यू टू योर सेल्फ ड्यूरिंग द डिस्कशन। ठीक है, वो आपको पहले वो आपको
डिस्कशन के टाइम पे बता देंगे कि आप मतलब वही टॉपिक के हवाले से जो मैं आपको बता रहा था। खैर वो मैं अभी आपको गाइड भी कर दूंगा। और फिर 11वें नंबर पर है, यू मे कीप अ पेपर पेंसिल विद यू टू टेक नोट्स व्हेन रिक्वायर्ड। ठीक है, तो आपने अपने साथ पेन पेंसिल वगैरह रख लेनी है, पेपर वगैरह रख लेना है, ताकि आप उस टाइम पॉइंट्स भी नोट कर लें। ये तो आपकी ईमेल जो नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान की तरफ से जो आपको रिसीव हुई ग्रुप डिस्कशन के हवाले से, उसमें जो पॉइंट्स थे वो मैंने आपसे शेयर किए। अब इसमें होता ये है कि जब आप एप्लीकेशन के थ्रू, जूम एप्लीकेशन के थ्रू जब आप उसको ज्वाइन करते हैं, ठीक है, और कोशिश ये करनी है, पहली बात तो ये कि आपका अगर सपोज़ 12 बजे का टाइम है तो कोशिश करें पौने 12 बजे आप उसको ज्वाइन कर लें। ठीक है, सम टाइम इश्यूज़ भी हो जाते हैं, फिर वो भी आपको सम टाइम ये है कि वो इनरोल भी नहीं करते होते वहाँ पर, अगर आप लेट हो जाएंगे, ठीक है, अपने टाइम से, तो इसलिए पहले से हर चीज़ जो है वो आप उसको रेडी रखें। फिर उसके अलावा आप अकेले नहीं होते ग्रुप डिस्कशन में, ये भी याद रखिए। ग्रुप डिस्कशन का मतलब ये होता है, वैसे अगर इंडिविजुअली जो इंटरव्यू होते हैं वो जिस तरह बाकी बैंक्स के होते हैं वो एक और तरह होते हैं, वो मतलब सबके इंडिविजुअली अलग अलग होते हैं, एक ही दिन में होंगे या 2 दिन में होंगे, जिस तरह भी होते हैं, बट होते सबके अलग अलग हैं, 5 से 10 मिनट के। बट यहाँ पर ग्रुप डिस्कशन होती है जिसके अंदर 30-40 लोग एक ग्रुप के अंदर, जिस तरह यहाँ पर ऊपर मैंने आपको ग्रुप के हवाले से बताया था, तो ग्रुप में 5 ग्रुप नंबर 5 है। तो इसी तरह एक ग्रुप के अंदर 30 लोग, 35 लोग, 25 लोग, मतलब कितने भी हो सकते हैं, अभी वो डिपेंड करता है। ठीक है, बट होते इसी तरह इतने लोग हैं, ठीक है, पूरे ग्रुप के अंदर। अच्छा, उसके बाद ये होता है कि आपसे जूम में आपसे पहला जो क्वेश्चन मतलब 1 बाय 1 वो पूछा जाता है, वो यही होता है उनकी तरफ से कि आप अपना मतलब इंट्रोडक्शन दे दें। तो एक शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन दे दीजिएगा जिसमें आप अपना नाम, आप जहाँ जिस एरिया से आप जो है वो बिलोंग करते हैं वो, और आपकी लास्ट डिग्री एक्सपीरियंस वगैरह जो है, तो बस एक शॉर्ट सा ना, टू द पॉइंट आपने एक इंट्रोडक्शन दे देना है। ठीक है, 1 बाय 1 वो आप तमाम से जितने भी वो उस ग्रुप डिस्कशन के अंदर लोग मौजूद होंगे, 1 बाय 1 अपना वो आप अपना कैमरा ओपन करेंगे। ठीक है, कैमरा ऑन करेंगे, ऑन करने के बाद आपने अपना इंट्रोडक्शन दे देना एंड देन माइक ऑफ, फिर इसी तरह बाकियों का भी होगा। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट स्टेप होता है ग्रुप डिस्कशन के अंदर इंट्रोडक्शन का। फिर नेक्स्ट नंबर पर आपको वो एक टॉपिक दे देते हैं, ठीक है, और जिसको आपने डिस्कस करना होता है। उस टॉपिक के अंदर कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ टॉपिक्स हैं जो मैं आपसे शेयर कर देता हूँ, क्योंकि कुछ कैंडिडेट्स हमसे शेयर करते रहते हैं, तो उस हवाले से मैं आपको बता देता हूँ। आप एक दफ़ा देख लीजिएगा उन टॉपिक्स को, फिर अब डिपेंड करता है कि आपके उसमें कौन से टॉपिक पूछे जाते हैं, ये कुछ कहा नहीं जा सकता। ठीक है, नॉलेज ऑफ बैंक प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, ठीक है, फिर उसके बाद फाइनेंशियल इंक्लूजन, रिलेशनशिप मैनेजमेंट, ये ग्रुप डिस्कशन के टॉपिक्स हैं। इसी तरह डिजिटल बैंकिंग, हाउ बैंक्स आर वर्किंग। तो इसमें ये होता है कि जिस तरह सपोज वो पूछते हैं हाउ बैंक्स आर वर्किंग, कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं वो आपको खुद देंगे, मतलब उस बंदे को 30 बंदे हैं तो उसमें एक बंदे को ये वाला टॉपिक, दूसरे को ये वाला टॉपिक, इस तरह। बट कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जैसे डिजिटल बैंकिंग क्या है, हाउ बैंक्स आर वर्किंग, हाउ टू ग्रो डिजिटल बैंकिंग। ठीक है, तो ये इसमें वो ऐसी क्वेश्चन एज अ होल पूछ सकते हैं आपसे, और आपने उसमें जिस तरह अगर आपने कभी ऑनलाइन क्लास ली हो यूनिवर्सिटी की या किसी भी प्लेटफॉर्म पे, अगर आपने ऑनलाइन क्लास ली हो जूम या टीम के थ्रू, तो उसमें क्या होता है जब आपसे टीचर क्वेश्चन कर रहा होता है तो आप उसमें अगर आपको उसका आंसर आता है तो आप उसमें हैंड रेस करते हो, ऑप्शन होता है, तो हैंड रेस करेंगे तो ये भी एक आपके लिए प्लस पॉइंट होगा कि यार इस बंदे को आता है। ठीक है, तो ये काम आपने लाजमी कर लेना है। ठीक है, डिजिटल बैंकिंग क्या है, हाउ बैंक्स आर वर्किंग, हाउ टू ग्रो डिजिटल बैंकिंग, ई बैंकिंग क्या है, ठीक है, या इज़ डिजिटल बैंकिंग हैविंग नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन बैंक, फिर जेंडर डाइवर्सिटी इज़ इंपॉर्टेंट इन सक्सेस फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं, कोशिश कीजिएगा इनको एक दफ़ा देख लीजिएगा। और मैं ये नहीं कह रहा कि आपके यही क्वेश्चन आते हैं, मैं तो जस्ट आपको प्रीवियस जो कैंडिडेट्स मुझसे अपना एक्सपीरियंस शेयर करते रहते हैं तो उस बिहाफ पर आपको ये बता रहा हूँ। ठीक है, बाकी आपसे क्या क्वेश्चन होते हैं ये डिपेंड करता है उस टाइम के ऊपर। ठीक है, जो मेन क्वेश्चन या मेन जो टॉपिक्स थे, 2-3 टॉपिक्स तो यही है, नॉलेज ऑफ बैंक प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, फाइनेंशियल इंक्लूजन, रिलेशनशिप मैनेजमेंट। ठीक है, ये ग्रुप डिस्कशन के टॉपिक्स हैं, ये इंडिविजुअली आपको दिए जा सकते हैं, और बाकी जो क्वेश्चन है वो एज अ होल होते हैं, और उसमें आपने अपना हैंड रेस करना होता है। कंप्लीट डिस्कशन मैंने आपसे कर दी है, ग्रुप डिस्कशन के हवाले से बता दिया है, कंप्लीटली गाइड कर दिया है कि आपने अपनी ग्रुप डिस्कशन को कैसे जो है वो टैकल करना है, और कैसे आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और क्या क्या उसमें टॉपिक्स होंगे, तो वो कम्प्लीटली आपको गाइड कर दिया। होप्स हो कि आपको यहाँ से काफ़ी अच्छा आइडिया हो चुका होगा, रहनुमाई आपकी होगी। ठीक है, और कोशिश ये कीजिएगा जब आप कल अपनी ग्रुप डिस्कशन दे दें, ठीक है, उसके बाद जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, ये जो टॉपिक्स आपको दिए जाते हैं, वो आप मुझसे लाजमी, मैं इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, आप उसमें मुझसे लाजमी शेयर कीजिएगा। ठीक है, ताकि नेक्स्ट आने वाले जो कैंडिडेट्स होंगे उनके लिए उसमें रहनुमाई उनके लिए भी हो सके, और उनके लिए भी काफ़ी आसान हो सके। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह पाक आप सबको कामयाब करे, खुश रहें। नेक्स्ट वीडियो तक फिर अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।